हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स एरिना। लेट्स सी कल हम स्टॉक को और इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल का एनालिसिस अगर आपने देखा होगा तो कल हमने प्लान किया था कि इस लेवल के ऊपर हम बाय करने वाले। एक अच्छा मोमेंटम रहा, 50 60 70 80 रुपीज़ का मोमेंटम रहा। देन सेकंड हाफ में ये रिट्रेस आ गया। मेरे पास भी कुछ पुट की पोजीशंस थी, लेकिन जब ये यहाँ से रिवर्स आ रहा था तो मैंने कुछ पोजीशंस को एग्जिट कर लिया और वेट करते। आज एक वोलाटाइल मार्केट हो गया। जनरली होता क्या है, वोलाटाइल मार्केट के बाद में एक साइडवेज मार्केट आता है, लेकिन ये 100% नहीं होगा, लेकिन 90 टाइम ऐसे ही होता है कि वोलाटाइल मार्केट के बाद एक साइडवेज मार्केट आता है। तो कल जो हम ट्रेड करेंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले नहीं है। अगर हम प्राइस को देखें तो प्राइस एक रेंज के अंदर आके फंस गया है। लेट्स सी इस रेंज के ऊपर या नीचे जब ब्रेकआउट देगा तभी हम एक कुछ बड़ी क्वांटिटी में कुछ प्लान करेंगे। तब तक हम 50% क्वांटिटी में कुछ प्लान करने वाले हैं। सो कल के लिए हम ट्रेड करेंगे अगर ये इस लेवल से, वेट अ मिनट, अगर ये इस लेवल पे ओपन होके इसके नीचे आता है तो मैं कुछ स्कैल्पिंग के लिए प्लान करूंगा जिसका टारगेट इस लेवल तक होना चाहिए। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से मूव करता है। अगर ये नीचे फिर ब्रेकआउट करता है तो फिर मैं कुछ क्वांटिटी और ज़्यादा इसमें ऐड करने वाला हूँ, एक्सेप्ट नहीं तो फिर मैं यहीं पे कुछ प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं कल तो एक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन और एक स्किनरियो हो सकता है, प्राइस अगर गैप अप ओपन हो गया तो इस लेवल पे आने के बाद अगर प्राइस 19,500 के ऊपर अगर निकलता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है और प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तो फिर मैं एग्रेसिवली बाय करने वाला हूँ। लेकिन मैं कल अगर देखूँ तो मैं कल एक प्राइस को एक साइडवेज मार्केट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो हम इसको अगर डेली कैंडल में भी देखते हैं, डेली कैंडल में अगर देखते हैं तो देखेंगे कि यहाँ देखिए प्राइस एक अच्छे कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, जो जब तक इसके बाहर या नीचे नहीं आता है तब तक हम प्राइस को मूव नहीं करने वाले, मतलब ट्रेड नहीं करने वाले हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट इज निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो 3 दिन से निफ्टी बैंक में एक सेलिंग तो आ रही है, लेकिन जनरली होता क्या है, सेलिंग को अगर आना होता है तो सेलिंग बहुत फास्टली आ जाती है। प्राइस को कल ही इसके नीचे, लो के नीचे ब्रेक कर देना चाहिए था, लेकिन जो कि नहीं हुआ। सो लेट्स सी कल क्या होता है। 50 मिनट में हम इसको देखते हैं, हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट में अगर हम देखें तो इसको, अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है और इसके नीचे ब्रेक करता है तो मैं कुछ क्वांटिटी शॉर्ट करने वाला हूँ और वेट करने वाला हूँ 14,500 तक। 14,500 के नीचे अगर कुछ प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे आता है तो फिर मैं कुछ क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा और फिर वेट करूंगा कि 40,000 तक कुछ टारगेट आ जाए। अगेन एक स्केनरी हो सकता है कि मार्केट सरप्राइज हो गया और इस लेवल पे ओपन हो गया, तो यहाँ से मैं जैसे इस हाई को ब्रेक करता है तो हम कुछ क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। और मतलब होगा कि एक्चुअली मार्केट सेलर्स ने सेकंड हाफ में सेल तो किया, लेकिन मार्केट गैप अप हो गया। सबके लिए सरप्राइज मूवमेंट क्लियर हो जाएगा कि मार्केट, कुछ तो न्यूज़ है कि मार्केट अगर सेलिंग में आया था लेकिन मार्केट ओपन हुआ बाइंग के साइड, तो फिर एग्रेसिवली यहाँ से एक बाइंग आ सकती है और मार्केट एक अपर लेवल में जाके क्लोज कर सकता है। सेकंड उसके लिए हमारा, अगर हम यहाँ से बाइंग कर सकते तो इस लेवल तक टारगेट होता है। अगर ये 40,500 के ऊपर अगर कर क्लोजिंग डेली में क्लोजिंग कर जाता है तो फिर हम एक आने वाले टाइम में एक मार्केट अपसाइड एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है। देन थर्ड वन इज हमारा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में हमने कल प्लान किया था, अगर ये गैप अप ओपन होता है तो हम कुछ देर के लिए वेट कर जाएंगे, लेकिन सेकंड हाफ में दिन हम कुछ ट्रेड करने का प्लान करेंगे। मार्केट ओपन हुआ, ऊपर तो गया, लेकिन ये सेकंड हाफ में नीचे के लिए आ गया, लेकिन सेकंड हाफ में इसने इस लेवल को ब्रेक ही नहीं किया। अगर इस लेवल को एक ब्रेक करता तो एक अच्छा अप मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन फिन निफ्टी में भी मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे भी मैं सेलिंग करने के लिए मतलब अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि एक शार्प सेलिंग आई है। सेकंड हाफ में एक सेलिंग आने के बाद कंटिन्यू 3 दिन से सेलिंग आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स कहीं ना कहीं होल्ड कर जा रहे हैं। स्केनरियो एक हो सकता है, अगर मार्केट गैप अप खुला इस लेवल पे अगर खुल सकता है इसके आजू बाजू में, तो मैं एक दिन नेगलेक्ट कर जाऊंगा, या तो फिर सेकंड हाफ में अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होकर सेकंड हाफ में मूव करता है तो फिर मैं कुछ बाय करने के लिए प्लान करूंगा। एक्सेप्ट मैं कुछ यहाँ पे कुछ एग्रेसिव ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और दिन एक सेकंड के फ्लैट होके नीचे भी आता है तो मैं मतलब एग्रेसिवली सेलिंग करने के फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज अगर हम इसको डेली कैंडल पे देखें तो
ये यहाँ से सेल तो हो रहा है, सेलिंग इज ऑलवेज पास, सेल अगर होना होता तो प्राइस इस लेवल पे क्लोज किया, एक मिनट, सेलिंग अगर आना तो प्राइस इस लेवल पे क्लोज किया, सेकंड डे इस लेवल की यहाँ पे आगे क्लोज कर दिया था, लेकिन सेलिंग आई बट सेलर्स हॉल्ट कर जा रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब बायर्स हॉल्ट कर रहे हैं प्राइस को। सो 15 मिनट में अगर हम देखें तो प्राइस में एक कंडीशन हो सकती है, ये भी अगर बहुत बड़ा अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल पे, अगर बहुत बड़ा गैप अप नहीं तो फिर मैं एग्रेसिवली बाय करने के लिए भी एक रेडी हूँ, लेकिन मैं कुछ देर के लिए वेट कर जाऊँगा। वेट अ मिनट, अगर प्राइस यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो फिर मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा, और देन ये अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो फिर मैं एग्रेसिवली बाय करने के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ। सो लेट्स सी, अगर एनालिसिस अच्छा लगा गाइस तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें।